आप जानी अभी आपको बताएं कि फैसलाबाद मकबूल टाउन बुनियादी सहूलियात से महरूम, शहरी गंदगी भरे तालाब में रहने पर मजबूर। इलाके में सीवरेज सिस्टम ना लगाया जा सका। सीवरेज सिस्टम ना होने की वजह से इलाका गंदगी के जौहर में तब्दील। इलाका मकीनों का एहतजाज, सीवरेज सिस्टम लगाने का मुतालबा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद के बेशतर इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। फैसलाबाद के ऐसे इलाके भी हैं जिसके लिए फ़ंड्स का इजरा तो किया जाता है, लेकिन फ़ंड्स उन इलाकों तक पहुंच नहीं पाता है, और जिसकी बड़ी वजह से शहर फैसलाबाद के बेशतर इलाके बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुके हैं। ऐसा ही एक इलाका फैसलाबाद का है मकबूल टाउन, जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ शहरी एहतजाज भी कर रहे हैं। शहरी को कहना है कि गुज़श्ता 15 साल से यहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, जिसके बायस से घरों के अतराफ़ में पानी खड़ा हो जाता है और ये सारा इलाका गंदगी की जोड़ में तब्दील हो चुका है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, ये इलाका कब से ऐसा है और यहाँ सीवरेज सिस्टम क्यों नहीं है? तकरीबन 15 साल से है ये। एक तो यहाँ पे भैंसे हैं, ठीक है। एक तो ना तो एमपीए आता है ना मैंने आता, वोटें ले लेता है लेकिन कोई ना तो फंड लगाता है यहाँ पे। बाद में चक्कर ही नहीं लगाता वो। हम खुद गए हैं नागरे के पास, नागरे ने हमारी बात ही नहीं सुनी, कहता कि हमारे पास फंड ही नहीं है। दोबारा गए हैं, वो कहते कि हमने हल्का ही छोड़ दिया। 3 बार का वो एमपीए है, ये 14वां साल जा रहा है इसको एमपीए, लेकिन वो काम नहीं करा रहा। कहता कि हमारे पास फंड नहीं है। अच्छा, ये जिसकी तालाब भी है, यहाँ पर गंदगी की जोड़ है, पानी भी मिक्स है, तो किस तरह ज़िंदगी बसर हो रही है? ज़िंदगी वैसे जैसे लड़ाई झगड़ों करके हो रही है सर। सब लोगों के मकान नीचे से ख़त्म है, फ़र्क हो गए हैं, लेकिन सब मजदूर हैं। ना तो पैसा लगा सकते हैं, ना यहाँ से फ़रोख्त करके जा सकते हैं किसी और हाँ जी, ये जी तो चलो कोई ना कोई हल कर दें तो मेहरबानी नहीं। जी बिल्कुल, ये मकबूल टाउन फैसलाबाद का इलाका है, जहाँ शहरी को कहना है कि गुज़श्ता 15 साल ही यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम नहीं है, जिसके बायस से शहरी यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और मुतअद्दिद बार एमपीए और मुतल्लिका एमएनए और वासा काम को शिकायत भी दर्ज करवाई हैं कि यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम नाफज किया जाए, जिसके बायस से जो इलाका है वो सीवरेज निकासी हो सके। इस इलाके की और भी जो शहरियों को तकलीफ़ मुयसर आती हैं, उसमें सबसे बढ़कर ये है कि घरों के चारों तरफ पानी खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से डेंगू और दीगर बीमारियां फैलने का खदशा है। और ये इलाका मुतल्लिका इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है, जिसके बाद शहरी गंदगी के जोहर में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। जी बहुत शुक्रिया इमरान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि गैस, पेट्रोल, बिजली, आटा, चीनी, घी, दालें, सब कुछ महंगा है। महंगाई की ऊंची उड़ान पर रहती कसर स्टेट बैंक ने 25% शरह सूद बढ़ाकर पूरी कर दी। इंस्टॉलमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सरपरस्त आला राव सिकंदर आजम खान कहते हैं, इस वक्त कोई ऐसी चीज़ हुकूमत ने नहीं छोड़ी जहां से आवाम को सांस भी आ सके। देखिए रिपोर्ट। और अब आपने जो 25% बेसिस बढ़ा दिया है, और अपना स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी में जो चार्जेस बढ़ाए हैं, इससे नो डाउट कि एक महंगाई का तूफ़ान आएगा। जब देखें बैंक्स के रेट बढ़ेंगे तो वो सब कुछ उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो ये महंगाई का एक ऐसा तूफ़ान है कि मुझे तो शक पड़ रहा है और मुझे ये डर लग रहा है कि ये हुकूमत और किसी खाते में जाए या ना जाए, लेकिन महंगाई के तूफान में तिनके की तरह ना बह जाए। गरीब कमाए, खाए या किस्तें दे, 15 महीनों से रुकी सूद की शरह बढ़ाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सरपरस्त आला राव सिकंदर आजम खान का कहना था कि अवाम पर बोझ कम किया जाए। महंगाई के इस तूफान में अगर सूद ज्यादा होगा तो रहती कसर भी निकल जाएगी। ऑलरेडी पहले बिजली के बिल, गैस के बिल और तमाम चीज़ों की महंगाई, अब नेक्स्ट जो इन्होंने नया किया है 25% इंक्रीज़ बैंक मॉनिटरिंग में, वो भी गलत किया है। असूली तौर पे तो कोविड-19 की वजह से ये उससे भी कम होना चाहिए था, ताकि महंगाई कम होती। कितनी महंगाई हो गई है हमारे पाकिस्तान में, बंदा यहाँ अपने घर को चलाए, यहाँ किस्तें वगैरह दे। अभी देखे कितने ज़्यादा बिल आ रहे हैं हमारे घरों के, शॉप के, यही नहीं अदा किए जा रहे। ना आटा लिया जा रहा, ना घी लिया जा रहा, हर चीज़ की कीमतें में इजाफा हो गया बहुत ज़्यादा। अवाम ने स्टेट बैंक से मुतालबा किया कि फैसला फिलफौर वापस ले और अवाम को कुछ वक्त दिया जाए। रोटी से तंग अवाम के लिए शरह सूद में इजाफा मौत के पैगाम जैसा साबित हो रहा है।
कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल लोगर, फैसलाबाद। सोने की कीमत में इजाफा, फी तोला सोना 400 रुपये महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 343 रुपये बढ़ गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा हो चुका है। फ़ी तोला सोने की कीमत 400 रुपये मज़ीद बढ़ चुकी है। और 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत भी 343 रुपये बढ़ चुकी है, जिसके बाद 1 तोला सोना जो है वो 1,13,200 रुपये का हो चुका है। और 10 ग्राम सोना जो है वो 97,050 रुपये पर पहुंच गया है। इस हवाले से मोहम्मद कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। सोने की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। जी कामरान भाई बताइएगा, क्या कहते हैं। रोज़ाना 500,000 कीमत बढ़ती जा रही है, क्या कहते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कल हमारा को पाकिस्तानी रुपीज़ में मेरा ख्याल है कि 25 से 30 पैसे और डाउन हुए हैं और डॉलर महंगा हो गया है। अब उसका असर ये गोल्ड पे ही पड़ रहा है, जिसकी वजह से कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। हुकूमत की पता नहीं क्या पॉलिसी है, दिन ब दिन हमारा रुपया कमज़ोर से कमज़ोर करी जा रहे हैं। जी बिल्कुल, जो पाकिस्तानी रुपया है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कमज़ोर हो रहा है, जिसके असरात जो हैं वो सोने के रेट्स पर से आगाह करने के लिए तो बताएं कि खबरदार होशियार, ट्रेन में बगैर वैक्सीनेशन के सफ़र की इजाज़त नहीं। स्टेशन पर बगैर वैक्सीनेशन के टिकट लेने वाले मुसाफिरों को जुर्माने कर दिए गए। मुसाफिरों को 7,500 रुपये के जुर्माने किए गए। असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर चौधरी शबीर का कहना है कि ट्रेन में सफ़र के लिए वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अवैस खान से। जी अवैस बताइएगा। आज बिल्कुल बगैर वैक्सीनेशन के रेलवे सफ़र पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है और फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर इस पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद भी करवाया जा रहा है। जिन मुसाफिरों के पास कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है या कम से कम वैक्सीनेशन की एक डोज नहीं लगाई है, उनको भी ट्रेन में सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा रही। हमारे साथ असिस्टेंट ऑपरेटिंग ऑफिसर रेलवे फैसलाबाद चौधरी शबीर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि कोरोना वैक्सीनेशन के बगैर फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से सफ़र की इजाज़त दी जा रही है मुसाफिरों को? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है और इसके ऊपर तो हमने सख्ती से मना किया हुआ है और किसी को टिकट इशू भी नहीं की जाएगी। और बल्कि मेरी आवाम से अपील है कि अगर आपने ट्रेन पे जाना है तो पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ लेके आए। ये ना हो कि आपको शर्मिंदगी और वापस घर जाना पड़े। और बहुत लोग फोर्सेबली इस तरह मास्क के बगैर इंटर हुए हैं, जिसकी हमने सर्टिफिकेट भी जारी किया है और ऊपर सीनियर्स को भी बताया। 7,500 रुपया जुर्माना कर चुके हैं और ये प्रैक्टिस हमारी कंटिन्यूस है। हम गाहे बगाहे टीम छोड़ी हुई है जो कि चेक कर रही है और मैंने अपने ग्रुप को सख्ती से हिदायत की है कि टिकट बने ना बने लेकिन मास्क के ऊपर कोई माफ़ी नहीं है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि कोरोना SOPs पर जो है वो मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाया जा रहा है और इसके साथ साथ ना सिर्फ जो है वो वैक्सीनेशन के बगैर। बहुत शुक्रिया वैसली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बाप को बताएं कि टोबर रेक्सिंग में DHQ अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। इंसुलिन पहुंचने के बावजूद मरीजों की परेशानी ख़त्म न हो सकी। इंसुलिन के हुसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। मरीज कई घंटे इंतजार के बावजूद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। इस पर देखिए रिपोर्ट। इंसुलिन लेना आई है। आज मैं मरीज आदमी को खड़ा नहीं होया जा रहा। मैं से सुबह से खड़ा हूँ यहाँ पर, लाइन लगी हुई है, लाइन छोटी होती नहीं है। भी सानू असी इन्ने मरीज हाँ, असी बैठ नहीं सकते। कोई किसी का कुछ दुखदा, किसी का कुछ, मरीज आ शुगर दे इन्ने औखे बैठे हैं। अगे जान राहियां देख लो कितना लाइना लगियां हुई, कोई सहूलत नहीं आई इत्थे। मुतासरा खवातीन का कहना था कि माजी की हुकूमतों में भी कभी इतने जलील नहीं हुए जितने अब हो रहे हैं। बीमारी के साथ सारा लाइनों में लगना मजीद तकलीफ दह साबित हो रहा है। बहुत परेशानी है, देख रहे हैं, तुझे खुद ही देख रहे हैं परेशानी नहीं थे। यहाँ पे इतना भी नहीं है कि सर दर्द की कोई गोली मिल जाए। सब आते हैं सिफारशी मरीज इंसुलिन लेके चले जाते हैं। हम जो गरीब बंदे हैं वो खड़े हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ। 4 दिन हो गए ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਣਾ ਜਲਗਾ के। इमरान खान साहब को चाहिए कि गरीब आवाम के लिए कोई रिलीफ रखे, उन्हें कोई सहूलतें दें। ये देखें, ये सहूलतें थोड़ी हैं, सब लोग मरीज़ हैं। कल 4 घंटे 5 खलो के गए हैं, 3 घंटे हुण हो गए खलोते, हले तो वारी को नहीं आती। सिफारशी जो चली जाते हैं, दूए खलोते आराम नाल मरते रहो जी। जो सिफारशी आते हैं ना वो इंसुलिन ले जाते हैं, जो लाइन में खड़े हैं उनका कोई हाल नहीं है। महंगाई इतनी ज्यादा हो चुकी है कि गरीब बंदा प्राइवेट स्टोरों से इंसुलिन लेना मुश्किल हो चुका है। रेलवे मुलाजमीन इलाज कराना चाहते हैं तो लाहौर चले जाएं, यहाँ ये सहूलत मौजूद नहीं। फैसलाबाद रेलवे के वाहिद अस्पताल में सहूलियात का फुकदान। अद्वियात समेत दीगर बुनियादी सहूलियात तक नहीं। रेलवे मुलाजमीन और अहल खाना को इलाज मुआलजे में मुश्किलात का सामना है।
मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। की जानिब से बनाया गया रेलवे अस्पताल में अद्वियात समेत दीगर सहूलियात नापैद हैं। इलाज मुआवजे के लिए आए रेलवे मुलाजमीन और उनके अहल खाना मुश्किलात से दोचार हैं। कहते हैं एक तो अद्वियात नहीं, दूसरा अगर इलाज करवाना हो तो लाहौर मुंतकिल कर दिया जाता है। हुकूमत से अपील है कि रेलवे अस्पताल पर तवज्जो दी जाए ताकि इलाज मुआवजे से मुस्तफीद हो सकें। दवाई की सहूलत नहीं है, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कम अमला कम दवाई के होने की वजह से हमें लाहौर जाना पड़ता है। लेकिन हमारे महकमे को चाहिए कि यहाँ पे दवाइयाँ फराम की जाएँ ताकि डॉक्टर साहब को यहाँ से मरीज़ फर्क किए जाएँ, लाहौर ना जाना पड़े, बिकॉज लाहौर जाने से बहुत दिक्कत पेश आती है। इस मसले पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट रेलवे अस्पताल डॉक्टर अरशद का कहना है कि 14 बेड पर मुश्तमिल अस्पताल है जो 3 बजे तक खुला रहता है, जिसके बाद हम ऑन कॉल भी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। रोजाना तकरीबन 40 मरीज शोबा बैरूनी मरीज़ा में इलाज मुआवजे के लिए रजू करते हैं। जो OPD है वो तकरीबन 35 से 40 पेशेंट की है जो आउटडोर है, और कोई उसमें 4 से 5 जो पेशेंट जो है ना वो जिनको हम कहते हैं एडमिटेड केसेस होते हैं। एडमिटेड केस वो जो छोटी मोटी इंजरीज़ के साथ आते हैं या कोई मेडिकल इमरजेंसी के साथ आ गई, वो 5 से 7 वो हो जाते हैं। तो इस तरह ये 45 के लगभग हमारा बनता है। ये 24 घंटे ये होता है कि हम लोग 3 बजे तक होता है ऑफिस टाइम, उसके बाद ऑन कॉल होते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई पेशेंट को सीरियस इमरजेंसी हो गई है तो फिर हम ऑन कॉल आ जाते हैं, लेकिन वैसे टाइम जो है वो 3 बजे तक है ऑफिस टाइम जो है हमारी। 14 बेड पर मुश्तमिल रेलवे अस्पताल में सिर्फ 7 मुलाजमीन तैनात हैं। फैसलाबाद में वाक़या रेलवे का ये हॉस्पिटल अदम सहूलियात के सबब एक इमारत के सिवा और कुछ नहीं। कैमरामैन कमर बूटा के साथ असदार हुसैन, फैसलाबाद। म्यूनसिपल कमेटी टोबा के मुलाजमीन का गले में रोटियां डालकर अनोखा एहतजाज। अलाउंस बढ़ाने का वादा किया गया, मुतअद्दिद यकीन दहानियों पर भी अमल दरामद न हुआ। मुलाजमीन का अलाउंस में इजाफा न होने पर लाहौर में एहतजाज का इंदिया। इस पर देखिए रिपोर्ट। आटा महंगा, दाल महंगी, आटा महंगा, दाल महंगी। टोबा टेक्स संघ में म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन का अनोखा एहतजाज। गले में रोटियां डालकर मुलाजमीन की जान से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत का 25% अलाउंस बजट में बढ़ाने का वादा किया जो अभी तक वफा नहीं हो सका। तमाम मुलाजमीन ने काम छोड़कर एहतजाजी धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतअद्दिद बार हुकूमत की जान से यकीन दहानी करवाई लेकिन अमल दरामद ताहाल नहीं हो सका। दर्जे चहारम के मुलाजमीन का 17 से 20 हज़ार में इस महंगाई में गुजारा करना मुश्किल हो चुका है। अगर अलाउंस में इजाफा न किया गया तो ये एहतजाज लाहौर की तरफ हो सकता है। हमारी तरह का काम कोई महकमा नहीं करता, ना हम एसी इंजॉय करते हैं, हम गंदगी में भी हाथ डालते हैं, हम पानी भी मुहैया करते हैं, हम मैतें भी लवारस दफनाते हैं, हम हर तरह की खिदमत करते हैं। हम दूसरे लफ्ज़ों में इनका कमी महकमा है। अपने मुलाजमों को हम कैसे समझाएं कि 20,000 रुपये में हमारा गुजारा नहीं होता। कि जो बल्दियाती अदारे हैं उनके काम की नोयत को देखते हुए 25% नहीं है तो कम से 70% इजाफा करना चाहिए। ये 25 से भी महरूम है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने एहतजाज को बढ़ाएंगे। 23 तारीख को लाहौर भी जाएंगे। इसके बाद हम ये जो जितना भी हम काम करते हैं, हम अपनी मशीनरी, हम अपने सेंट्री वर्कर, हम अपने सफाई वाले, हम बेलदार सबको रोक लेंगे। ये हम आप फिर जो भी अंजाम होगा ये सारा अंजाम के सर आपके सर होगा। सबसे ज्यादा संती शहर में मुलाजमीन के लिए काम करते हैं लेकिन मुलाजमीन का हक छीना जा रहा है। काम बंद होने से लोगों को भी शदीद परेशानी का सामना हो रहा है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन गलों में खुश्क रोटियां पहनकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं और उनका कहना है कि बजट में 25% लगाया गया अलाउंस में अमल दरामद करवाया जाए ताकि घर का चूल्हा आसानी के साथ चला सके। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्स से। फैसलाबाद ज़रिए अजनास की 84 अक़साम की मंजूरी दे दी गई है। 16 अक़साम को DNA फिंगरप्रिंट्स की वजह से मंजूरी नहीं मिल सकी। पंजाब सीट काउंसिल की जानिब से मंजूरी दे दी गई है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान। जब बात की जाए पंजाब सीड कौंसिल की जानिब से नए बीजों की मंजूरी दी गई है जिसमें 84 नए बीज जो मंजूर किए गए हैं पंजाब सीड कौंसिल की जानिब से, जिनका बीज अब आम किसानों के लिए मुयसर होगा। और 16 बीज DNA फिंगरप्रिंट्स की वजह से मंसूख किए गए हैं जो कि मंजूरी नहीं हो सकी और इस हवाले से उन्हें हिदायत दी गई हैं यहाँ पर सेक्रेटरी ज़राअत की जानिब से और सूबाई वज़ीर ज़राअत की जानिब से कि मज़ीद बेहतरी लाएँ अपने काम में ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें नए से नए बीज मिल सकें। कपास के भी 3 बीज वैरायटी मंजूर की गई है। ऑयल सीड की 9 सीड है जिनकी मंजूरी दी गई। इसी तरह पंजाब भर में जितने भी तहकीकाती अदारे काम कर रहे हैं उनके जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके मुख्तलिफ बीजों की मुख्तलिफ फसलों की मंजूरी दी गई है और ये तमाम बीज पंजाब सीड कौंसिल के पास रजिस्टर्ड हो जाएंगे और उसके बाद प्राइवेट कंपनीज़ भी इन्हें परचेज़ कर सकेंगे और उसके बाद ऑक्शन के बाद आम फार्मर्स तक अवेलेबल
करवाया जा शुक्रिया सकेगा। अब्दुर्रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा तालीम फैसलाबाद ने साल 2017 के मुस्तकिल न होने वाले 95 एजुकेटर्स पर एतराज़ात की लिस्ट जारी कर दी। एजुकेटर्स को बैचलर्स और मास्टर्स डिग्रियों की तस्दीक न होने पर मुस्तकिल नहीं किया गया। डिप्टी DOs को मुतालिका टीचर्स के डॉक्यूमेंट्स की जल्द अज जल्द तस्दीक करवा कर रेगुलराइजेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। इस पर मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से एतराज़ उठाया गया था कि फैसलाबाद समेत अक्सर अजला ऐसे हैं जहां पर 3 साल मुकम्मल होने पर भी एजुकेटर्स को मुश्किल नहीं किया जा रहा, जिस पर फैसलाबाद में काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से DO ऑफिस की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें ऑब्जेक्शन लिस्ट मुतब की गई है साल 2017 में भर्ती होने वाले एजुकेटर्स की, जिसमें जो ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि 95 ऐसे टीचर्स हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक ना होने की वजह से ताहाल वो रेगुलर नहीं हो सके। और इस हवाले से डिप्टी DOs को ये आगाह किया गया है, उनको इन्फॉर्म किया गया है कि फौरी तौर पर इन असाज़ा की जो रेगुलराइजेशन है उसके लिए उनकी फ़ाइलें मुकम्मल करवाएं, जिसके लिए जो ऑब्जेक्शन लिस्ट है उसमें जो जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को दूर करना लाजिम होगा, जिसमें बिलखसूस बैचलर्स और मास्टर डिग्री जो है असाज़ा की उनको तस्दीक मुतलका फॉरम से नहीं करवाया गया, मुतलका यूनिवर्सिटी से और हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से। इस हवाले से डिप्टी DOs को कहा गया है कि जो रेगुलराइजेशन का बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मरकज़ी तंजीम ताजरान और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्ट्रेट के वफद की ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की क़यादत में चीफ कमिश्नर FBR फैसलाबाद महमूद हुसैन जाफरी से मीटिंग। टैक्स नेट में इजाफे और इनकम टैक्स गोशवारों के हवाले से FBR के साथ भरपूर ताउन करने का ऐलान किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं उमैर असमत। जी उमैर। जी, अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वफद ने ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का की सरबराही में फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर में चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी से मुलाकात की है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसी पर मज़ीद बात करने के लिए मेरे साथ ख्वाजा शाहिद रज़ाक सिक्का साहब मौजूद हैं। सर, क्या एजेंडा क्या था आज की मीटिंग का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजेंडा हमारा यही टैक्सेस के मुतल्लिक़ था, क्योंकि पहले माजी में ये होता रहा है कि हर दफ़ा हम लोग छोड़ डालते हैं तो उसकी रिटर्न की डेट बढ़ा दी जाती है, मगर इस दफ़ा गवर्नमेंट ने ये बड़ा सख्त फैसला कर लिया है कि वो 30 सितंबर से आगे नहीं जाएंगे। और मेरी अपनी ताजर बरादरी से ये दरख्वास्त है कि वो अपनी रिटर्नें जो हैं 30 से पहले जमा करवा दें और जुर्माने से बचें। लेकिन हमारा मुल्क जब हम टैक्स देंगे तो चलना है, इसके बगैर सर्वाइव हमारा मुल्क नहीं करेगा। ये कौमी फरीज़ा समझते हुए आप जो है हर डिपार्टमेंट के साथ ताउन करें ताकि पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जा सके। ठीक हो गया जी। चीफ कमिश्नर महमूद हुसैन जाफरी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहते हैं आज की इस मीटिंग के हवाले से? जी, देखें, हम जो है मुख्तलिफ़ जो हमारी अहम ताजर तंजीमें हैं फैसलाबाद से रिलेटेड, हमारी उनके साथ फ्रीक्वेंटली हमारी मीटिंग होती रहती है। और आज का मकसद ख़ास तौर पर यही था कि जो 30 सितंबर है वही आखिरी डेट होगी और इसमें किसी किस्म की एक्सटेंशन इस दफ़ा नहीं होने जानी। तो सिक्का साहब और उनके जितने दोस्त हैं, बाकी हमारे जो ताजर बरादर यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। दे हैव बीन वेरी रिस्पॉन्सिव और उन्होंने बहुत ही हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और श्योर कराया कि इंशाल्लाह 30 तारीख तक मैक्सिमम नंबर ऑफ़ रिटर्न्स भी हमें रिसीव हो जाएंगी। दूसरी चीज़ यह है कि टैक्स मुतसिब की हैसियत से जो चीफ़ कमिश्नर का रोल FBR ने साइन किया है, आज मकसद यही था कि अगर आपके किसी किस्म के इश्यूज़ हैं तो हमें बताएं, और हम इनके साथ बड़ा फ्रीक्वेंटली इंटरेक्ट करते रहते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो छोटे मोटे इश्यूज़ होते हैं वो भी रिज़ॉल्व हो जाते हैं और हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो किसी किस्म का नहीं रहता। ठीक हो गया जी। बिल्कुल, इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है और इनकम टैक्स गोशवारों को लेकर ही ये मीटिंग की गई है कि इस हवाले से इत्तलात थी, अफवाहें थी कि डेडलाइन में इजाफा किया जा रहा है, मगर ये वाज़ेह किया गया है कि गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 सितंबर ही रहेगी। और इस वक्त यहाँ पे जो मौजूद ताजर कम्युनिटी है उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया है कि वो गोशवारों की तादाद को रिकॉर्ड सतह पर लेकर तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा टैक्सिंग में मसनूई महंगाई करने वाले हो जाएं होशियार। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की प्रोसिक्यूशन टीम के हमरा ज़िला भर के असिस्टेंट कमिश्नर्स, तहसीलदार समेत प्राइस मजिस्ट्रेट्स को सख्त कवानीन के हवाले से ट्रेनिंग करवा दी।
ताकि सख्त कार्रवाइयाँ कर सकें। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं शाहिद महमूद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग समेत ज़िला भर के प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं अब वो जुर्माना करेंगे। उनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का आगाज़ आज जो है किया गया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के जो यहाँ पे अफसरान आए थे, जिनकी जाम से आज ट्रेनिंग दी गई है उनको, और बताया गया कि किस तरह से जुर्माने किए जाएंगे। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, किस तरह समझते हैं इससे कितना फ़ायदा होगा आपके प्राइस मजिस्ट्रेट को कि जुर्माने करने के हवाले से उनको पता होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। उसके अंदर मुख्तलिफ अमेंडमेंट्स हुई हैं, हमारे मुख्तलिफ कवानीन हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी प्राइस मजिस्ट्रेट्स होते हैं उनको मुकम्मल तौर पर कानून के ऊपर ग्रिप नहीं होती और इदराक नहीं होता कि उनकी क्या पावर्स हैं और उसके अंदर उनको उन्होंने कैसे एक्सरसाइज करना है। गवर्नमेंट ने पूरे पंजाब के अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी दी है कि वो ज़िले में हर ज़िले में जा रहे हैं और वहाँ पर जाके प्राइस मजिस्ट्रेट्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आज टोबा टेक्सिंग की बारी थी, बड़ा एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। 2 दिन का ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह ताला कल भी इसके ऊपर वर्किंग होगी और हम मुस्तफ़ीद होंगे ताकि जो हमारे दुकानदार हजरात हैं उनके साथ भी कोई ज़्यादती ना हो और जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई करें ताकि वो किसी के लिए कोई तंगी ना हो और वो कानून की नज़र के अंदर वो करेक्ट डिसीजंस हो। जी बिल्कुल, इस बात महमूद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िलाई बॉडी का इजलास, जमात को ज़िलाई सतह पर सियासी तौर पर फ़ाल करने के लिए इक़दाम का जायज़ा लिया गया। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं अवैस खान। जी अवैस। बिल्कुल, जंग में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियासी मैदान में मज़ीद सरगर्म करने के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ज़िले क़यादत की जानिब से सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह को जंग आमद की दावत देने के हवाले से इलाही अमल तय करने के वजह से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम ज़िले बॉडी और कारकुनान की जानिब से शिरकत की गई है। इस हवाले से मैं ज़िले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा क्या इक़दाम किए जा रहे हैं सियासी मैदान की सरगर्मियों को तेज़ करने? थैंक यू सिटी 41। बारहा हम लोगों ने कायदे पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब को रिक्वेस्ट की कि आप जंग तशरीफ़ लाएँ ताकि यहाँ के लोगों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा की जा सके। आप लोग जानते हैं कि जनरल इलेक्शन 2018 में यहाँ 7 जो पीपी के हलके थे और 3 जो नून लीग के इसमें जो हलके थे हमारे एनए के, आप देखें कि उसमें सिर्फ 2 सीटों पे हम लोग कंटेस्ट कर रहे थे। तो उसकी वजह से एक मोराल जो था वो ख़ासा डाउन हुआ था, लेकिन इंशाअल्लाह अब भरपूर तरीके से हमारी तैयारियां जारी हैं। राना सनाउल्लाह साहब की आमद के साथ कारकुनों के अंदर तहरीक पैदा होगी और यूनियन कौंसिल की सतह तक हम लोग इस पे लेके जा रहे हैं और वहाँ मेंबरशिप और तंजीम साजी की जा रही है। और आने वाले वक्त में राना सनाउल्लाह साहब के अलावा इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि राना साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब को भी यहाँ मदऊ करें और सबसे बढ़ के मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा को भी यहाँ मदऊ करें, क्योंकि वो क्राउड पुलर हैं और उनके आने से ये होगा कि एक लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी और इलेक्शन की जो गहमा गहमी, और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 2022 जो है ये इलेक्शन का ही साल है और ये साल 2022 इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग का साल होगा और आने वाले वक्त में नवाज़ शरीफ ही चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे और मुल्क को आगे लेके जाएंगे। कहने की सियासी सरगर्मियों को तेज़ करने के लिए यूनियन कौंसिल सतह पर तंजीम साजी की जाएगी, जबकि जो है वो बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।